हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर 11 है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप चैप्टर 10 का एमसीक्यू नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको कि आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। याद रखना है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्पेशली जैक बोर्ड के लिए जो जैक बोर्ड से है। ठीक है, तो मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टिपटल, या एक और नाम है इसका जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। आप इसको भी लिख लीजिएगा, अगर दृष्टिपटल नहीं रहा ऑप्शन में तो आपका क्या रहेगा? रेटिना रहेगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है याद कीजिए। ठीक है, जैसे मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता था? उत्तल लेंस लगा रहता था। तो याद रखना है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का आकृति कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है? देखिए, मानव नेत्र में लेंस की फोकस दूरी को कौन समायोजित करता है? ये जिस गुण के कारण समायोजित होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता बोलते हैं। कई बार सब्जेक्टिव में भी ये प्रश्न आते हैं कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो नेत्र का वह गुण जो मानव नेत्र की फोकस दूरी को समायोजित करता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। ये भी याद आपको रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी होती है? जब दूर बिंदु का बात हो तो याद रखना वो क्या होगा? आपका अनंत होगा। ठीक है, दूर बिंदु के लिए कितना होगा? अनंत। और अगला प्रश्न है, मानव नेत्र किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो मानव नेत्र हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक। और कैसा? उल्टा। लेकिन याद रखिए, ये सीधा हम लोगों को क्यों दिखाई देता है? तो मस्तिष्क की सहायता से हमको ये सीधा दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? तो वक्रता त्रिज्या को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभी पेशियां। पक्षमाभी पेशियों के द्वारा वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित किया जाता है। सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है? सीधा सिंपल इसको याद रखिएगा, मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी जहां तक वह स्पष्ट देख सकता है तो वह दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। याद रखना आपको 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कहां तक होगी? तो अनंत तक होगी। इसे भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, सामान्य नेत्र का निकट बिंदु क्या है? तो निकट बिंदु भी अब कितना बोलेंगे हम लोग? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जरा दूर दृष्टिता होने का क्या कारण है? यदि जरा दूर दृष्टिता हुआ है तो आपको क्या कारण होगा? देखिए, इसमें क्या होता है कि समंजन क्षमता जो है वो बढ़ जाती है। नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखिए, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली करता है। कौन करता है? अगर देखिएगा कभी ज़्यादा लाइट पड़े आँख में तो आँख जो है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है इसका आकार, पुतली का आकार। और जब कम प्रकाश पड़ता है आँख में तो इसका आकार क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें से हम लोग, कौन सा दृष्टि दोष है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है? तो इसका आंसर देखिए, निकट दृष्टि दोष में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को हम लोग अवतल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। किससे? अगर आपको निकट दृष्टि दोष है, और थोड़ा बहुत बता देते हैं, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। तो इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष।
आगे देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष को किससे दूर करते हैं हम लोग? उत्तल लेंस से। किससे? उत्तल लेंस। या कभी कभी दीर्घ नहीं लिख करके वहां लिख देगा दूर दृष्टि दोष, तो एक ही बात है, दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष बात बराबर है। और इसमें दूर की वस्तुएं हमें साफ साफ दिखाई देती है, परंतु नजदीक की वस्तुएं साफ साफ दिखाई नहीं देती है। जरा दूर दृष्टि को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो जरा दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम लोग बाइफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, या कहीं कहीं लिखा रहेगा द्विफोक्सी लेंस। क्या लिखा रहेगा? द्विफोक्सी लेंस। एक ही बात है, याद रखिएगा। बाइफोकल लेंस बोले या द्विफोक्सी लेंस बोले तो उसका हम लोग किस में उपयोग करते हैं? जरा दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? सभी को पता है, टोटल 7 रंग होते हैं। इसका ट्रिक सबको याद होगा, बेजानिह पीनाला। ठीक है, याद कर लीजिएगा। इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के अपवर्तन, इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इसमें बहुत सारी घटनाएं होती है, जिसमें से घटना आपका होगा पहले वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, तारे का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। कौन सी घटना है? प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्न में प्रकाश की कौन सी घटना सही है? तो इंद्रधनुष तभी बनेगा आपका, ठीक है, जब आपका क्या हो? वर्ण विक्षेपण हो। यदि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा तो आपका इंद्रधनुष नहीं बनेगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा? यदि वायुमंडल नहीं हो तो हमको ये कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ठीक है, आगे देखिए, खतरे के सबसे ज्यादा ये प्रश्न पूछा जाता है कि खतरे के संकेत का रंग क्या होता है? तो खतरे के संकेत का रंग क्या होता है? लाल होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, जिस कारण ये धुएं और कोहरे से ज्यादा प्रकीर्णित नहीं होता है। प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम होता है किसका? बैंगनी का, और सबसे अधिक होता है किसका? लाल का। ठीक है, ये भी याद रखना आपको कि सबसे अधिक किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो लाल रंग का, और सबसे कम किस रंग का तरंगदैर्घ्य होता है? तो बैंगनी का। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है तो वो किसके कारण से होता है? प्रकीर्णन के कारण से होता है। ठीक है, या ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आकाश का रंग किस घटना के कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश प्रकीर्णन की घटना के कारण ये दिखाई देता है। आगे प्रश्न देखेंगे हम लोग, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म को कम से कम कितना सतह चाहिए गिरने के लिए? 5 प्रिज्म चाहिए। ठीक है, 5 सतह से घिरा होता है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। 2.3 सेंटीमीटर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये पहले ही बता चुके हैं, मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में समंजन क्षमता जो है वो घट जाती है। यह दोष क्या कहलाती है? तो यदि समंजन क्षमता आपका कम हो गया है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? जरा दूर दृष्टता। जरा दूर दृष्टता। अगला प्रश्न देखेंगे, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो क्या है आपका? बैंगनी, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे कम होता है, सबसे नीचे होता है ये। और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक। इसी में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित कौन होता है? तो लाल होता है। कौन? लाल। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो 2 मिनट का होता है। ये भी याद रखना है। ठीक है, इसी प्रकार 30 नंबर प्रश्न लास्ट। ठीक है, इस चैप्टर में 30 ही प्रश्न है और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी नहीं है। ठीक है, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? तो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। याद रखना है आपको। तो इस प्रकार इस चैप्टर के जितने भी MCQ थे सभी हम लोगों ने कर लिए हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो, गलती हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।